नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। चमोली के अंदर ग्लेशियर टूटने से तबाही मची है और रेस्क्यू में अब तक 10 शव बरामद हुए पाए हैं। आपको बता दें, आईटीबीपी की तरफ से जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक 10 शव बरामद किए गए हैं। फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आईटीबीपी की तरफ से कहा गया, तपोवन में 16 लोगों को बचाया गया है। 150 के करीब लोगों के मरने की आशंका है। देवप्रयाग और निचले इलाकों में खतरा नहीं है, डीजीपी ने कहा। श्रीनगर में जीवी के डैम को खाली कराया गया। तो आपको बता दें कि 150 के करीब लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड राजनीति की सबसे बड़ी खबर यह है कि यहां पर लगातार अभी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 10 शव बरामद हो चुके हैं। 100 से 150 लोगों के लापता हैं और उनके आशंका है कि वो इस पूरे बाढ़ और तबाही की चपेट में आए होंगे। ये जो तमाम तस्वीरें हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं, इन तमाम तस्वीरों को देखकर आप रेस्क्यू ऑपरेशन को समझ सकते हैं कि इतना आसान रेस्क्यू ऑपरेशन है नहीं, क्योंकि यहां पर हर तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा। आर्मी का सपोर्ट मांगा गया है, आईटीबीपी वहां पर मौजूद है। 150 के करीब लोग गायब हैं और ऐसे में उन लापता लोगों की जल्द से जल्द तलाश करनी है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, उस हेल्पलाइन नंबर पर लगातार लोग फोन कर रहे हैं और उनको भी जानकारी देनी होती है। तो ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है। 9 से 10 शव बरामद हो चुके हैं, अब तक आईटीबीपी ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन अभी भी क्योंकि 100 से 150 लोग गायब हुए हैं, तो उन सब की तलाश चल रही है। तपोवन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक का जो अपडेट था वो लगातार दूर से दिखाई जो तस्वीरें दे रही थी उसको लेकर हम दे रहे थे। लेकिन अब क्योंकि टीमें वहां पर पहुंच गई हैं, जहां पर ये एवलॉन्च हुआ, जहां से बांध टूटकर जो तबाही मची है, वो पूरी तबाही पर अब क्योंकि बहुत क्लोज पहुंच चुकी है, अब वहां पर टीमें, रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं, तो बहुत तेजी के साथ वहां पर जो अब तस्वीरें हैं वो भी मिल रही हैं और रेस्क्यू की जो जानकारियां वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है। ऋषिगंगा में ग्लेशियर फिसला, उसके बाद ये जो एक तबाही के साथ जलजला नीचे की ओर बढ़ा, वो नीचे धौलीगंगा तक आया और रैणी गांव तक सब कुछ तबाह करके रख दिया। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की टीमें मौके पर मौजूद हैं। देवप्रयाग और निचले इलाकों के अंदर खतरा नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि तेजी के साथ यहां पर स्थिति बिगड़ रही है। श्रीनगर में जीवी के डैम को खाली करा दिया गया। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही मची है। तो ग्लेशियर टूटने के बाद, एवलॉन्च के बाद जो ये तबाही मची है, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यहां पर लगभग 100 से 150 लोग गायब हैं, लापता हैं। उनकी तलाश तेजी से चल रही है। 10 शव अभी तक बरामद हुए हैं। आईटीबीपी ने इसकी पुष्टि की है। तो आईटीबीपी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है। पीएसी भी तैनात की वहां पर की गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। तो तबाही में 100 से 150 लोगों की जान गई है। देवप्रयाग और निचले इलाकों में खतरा नहीं, ये फिलहाल अभी जानकारी दी गई है। श्रीनगर में जीवी के डैम को खाली करा लिया गया है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही मची है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि लगातार सरकार के स्तर पर यह कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। स्थिति को जैसे ही कंट्रोल में किया जा रहा है, जैसे तैसे यहां पर तमाम टीमें पहुंची हैं और लगातार यहां पर नजर सरकार बनाए हुए है। तो अफवाहों पर भी ध्यान ना दें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त है। तो 150 के करीब लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। देवप्रयाग और निचले इलाकों में खतरा नहीं है, यह डीजीपी की तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर बाकी इलाकों में देखें, क्योंकि ये चमोली और दूसरे रैणी गांव के जो इलाके हैं, ये पूरा चमोली का एरिया पड़ता है। जोशीमठ से लगभग 5 से 10 मिनट की ही दूरी पर यह पूरी तबाही का मंजर देखा गया है। तो उत्तराखंड के अंदर आज तबाही की तस्वीर देखी गई। 2013 के केदारनाथ त्रासदी की तस्वीरें तक, वो मंजर तक सभी को याद आ गया। कुछ बड़ी बातें हम आपको बता दें। जोशीमठ से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह तबाही हुई, यानी कि ग्लेशियर फटा। त्रासदी में अब तक 10 लोग जिनकी मौत हुई है, उनके शव बरामद हो गए हैं। आईटीबीपी को बरामद हो गए हैं। हादसे में 150 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर आपदा के लिए तैयार हैं, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की टीमें मौके पर मौजूद हैं। 2 मेडिकल टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा नमामि गंगे समेत कुंभ के सभी कार्य रोक दिए गए हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है। तो यह तस्वीर आप देखिए, यह उस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यह जलजला एक तेजी के साथ, एक तेज प्रवाह के साथ नीचे की ओर बढ़ रहा था और पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस हो जा रहा था। चट्टाने, पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, जो कुछ रास्ते में आया सब कुछ बहता चला गया। और इसके बाद जिस तरह से तबाही मची, उसकी तस्वीर, उसकी खबरें, वो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें और खबरें हम आपको लगातार दे रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, वो जानकारी आप तक पहुंचा रहा है जो आप जानना चाहते हैं। तो उत्तराखंड तबाही की बड़ी बातें हम आपको बता दें कि नमामि गंगे समेत कुंभ के सभी कार्य रोक दिए गए हैं।
और नीचे हरिद्वार ऋषिकेश तक अलर्ट किया गया है। हर की पैड़ी पर भी लोगों को हटा दिया गया है और वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि डीजीपी की तरफ से कहा गया कि अगर देवप्रयाग और उसके नीचे के इलाकों में देखें तो वहां पर खतरा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी अलर्ट जारी रखा गया है। हादसे में 150 लोगों की मौतों की आशंका जताई गई है। तो उत्तराखंड के तबाही से जुड़ी बड़ी बातें हम आपको यहां पर बता दें कि वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सुबह 10 बजे के आसपास ये पूरे आपदा की शुरुआत होती है, त्रासदी की शुरुआत होती है। जिस तरह की जानकारियां हैं कि 10 बजे के आसपास ग्लेशियर फटता है और ऋषि गंगा में आता है। उसके बाद ऋषि गंगा के जरिए वो एक बांध से टकराता है। बांध के टूटने के बाद जो प्रवाह है वो असीमित प्रवाह के साथ नदी नीचे की ओर बहना शुरू होती है। उसके बाद ये नीचे रैणी गांव, जहां पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां पर आती है और उसको भारी नुकसान होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, 2005 में शुरू हुआ था और उसके बाद इसका एक्सटेंशन किया जा रहा था, उसको और विकसित किया जा रहा था, जिससे कि इसकी क्षमता के लक्ष्य जो बढ़ाए गए उनको हासिल किया जा सके। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 63,000 मेगावाट पर आर की इसका लक्ष्य है और ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसपास के दूसरे जो राज्य हैं उनको भी बिजली उत्पादन कर देने की क्षमता रखता है। अब ये 8 तस्वीरें आप देखिए, ये 8 तस्वीरें उत्तराखंड के त्रासदी से जुड़ी 8 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, हर तस्वीर में देखिए आपको तस्वीर लगभग एक सी नजर आएगी, लेकिन ये अलग अलग कैमरों से कैद की गई तस्वीरें पूरी त्रासदी की हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से वो एक बड़ा मलबा जो नदी के साथ बहकर आ रहा है, जो कुछ उसके सामने आ रहा है तबाह होता जा रहा है। दूसरी तस्वीर में भी वही मंजर, तीसरी तस्वीर में भी वही मंजर। ये दुर्भाग्यपूर्ण वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखानी पड़ रही हैं। तो सुबह 10 बजे के आसपास से ये त्रासदी शुरू होती है। चौथी, पांचवी तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है, क्योंकि रेस्क्यू बहुत तेजी से चलाया गया। शुरुआत के 1-2 घंटे जो थे, लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे तक स्थिति क्लियर नहीं थी कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि टीमें वहां तक नहीं पहुंची थी। वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्हीं ने तस्वीरें कैद की, उन्हीं ने जानकारी दी। उसके बाद जो जानकारी इकट्ठा हो पा रही थी वही हम आपको दे रहे थे, क्योंकि अब रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, आईटीबीपी, ये सब टीमें वहां पर मौजूद हैं। तो अब तेजी के साथ जानकारियां भी सामने आ रही हैं। आईटीबीपी की तरफ से जानकारी दी गई है। अब ये 4 तस्वीरें, जोशीमठ में जल प्रलय, हजारों लोग प्रभावित इससे हैं। ग्लेशियर फटने से तबाही मची है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो कुल मिलाकर अब 5 तस्वीरें और देखिए, क्योंकि इतनी तस्वीरें सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बीच में एक बड़ी तस्वीर देखिए, प्रोजेक्ट को किस तरह नुकसान हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण है देखना। रिवर गंगा पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है और बड़ा नुकसान इसको हुआ है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट यह है। तो आपको बता दें कि कई प्रोजेक्ट को इसमें नुकसान पहुंचा है और रैणी गांव के अंदर मौजूद, क्योंकि ऋषि गंगा और धौली गंगा जहां पर मिलती हैं वहां पर टरबाइंस लगाकर बिजली प्रोड्यूस की जाती है और यही हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का है। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, 63,700 मेगावाट पर आवर की इसकी क्षमता का लक्ष्य है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है और ऐसे में ये जिस तरह से नुकसान के बाद ये टूटा और यहां पर एक बड़ा नुकसान वहां पर हुआ, ये बहुत ही एक कहना चाहिए बड़ी खबर इस पूरे त्रासदी से जुड़ी हुई सामने आई थी। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जब इस प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, उसके बाद जो आप वहां से एक सैलाब देख रहे हैं, ये सैलाब का जो संकट है ये बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहा। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा सुबह से लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं के पास चलते हैं अपडेट के लिए। फहीम, अभी का अपडेट क्या है, क्योंकि आईटीबीपी ने 10 शवों को बरामद करने की पुष्टि कर दी है। अभी 100 से 150 लोगों के गायब होने की आशंका, लापता होने की आशंका थी। क्या कुछ अभी जानकारी उस जगह से आ रही है? देखिए, जो मिसिंग है या कैजुअलिटीज है वो तो उतनी ही तादाद में है जो संभावना जताई गई है सरकार की तरफ से। तकरीबन ऐसे लोग थे जो इन प्रोजेक्ट पे काम करते थे। जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है धौली गंगा, उस पर, और ऋषि गंगा के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो लिहाजा ये मिसिंग है और इनमें से कुछ बच गए हैं, लेकिन 150 के करीब, यानी 100, 125 से 150 के मध्य ऐसे हैं जो मिसिंग है। तो उनमें जाहिर सी बात है कि जो 10 शव निकाले गए हैं, तो अभी और इनकी खोज चल रही है शव को निकालने की या उनको खोजने की, कि जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं प्रोजेक्ट के, उनको। इसके अलावा जो आसपास के घर भी जो डैमेज हुए, जो उसकी जद में आए हैं और जो दब गए हैं, उनके भी मारे जाने की आशंका है। हालांकि जब तक शव नहीं मिल जाएंगे तब तक सीधे तौर पर उनको मृतक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो शव खोजने की या जो जिंदा दबे हों मिल जाए
किस्मत से उनको खोजने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लगी हुई है। 10 शव जैसे कि आपने बताया 10 वो निकाले जा चुके हैं, बाकी के अभी लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी फोन में वो में लोगों से बात कर रहे हैं और साथ साथ सीएम ने कहा है कि जो राहत और बचाव कार्य है और विशेष तौर पर ऐसे समय में जो फ़हीम, ऐसी जगहों पर बहुत मुश्किल होता है रेस्क्यू टीमों का पहुंच पाना, क्योंकि तबाही किस स्तर पर हुई है ये सिर्फ दूर से देखा जाता है और उसका दूर से आकलन लगा पाते हैं, लेकिन जब टीमें वहां पर पहुंचती हैं तो बहुत सी चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, रास्ते टूट चुके होते हैं। अभी क्या रेस्क्यू टीमें हर जगह पहुंच गई हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है जहां पर रेस्क्यू टीमें अभी पहुंच ही नहीं पाई? नहीं, देखिए सब जगह रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन का जो तंत्र है 2013 की घटना के बाद से जो सबक लिया था और लगातार सरकारों ने जो प्रयास किए हैं, भारत सरकार ने उसमें बहुत बड़ी मदद की है, एनडीआरएफ ने बहुत बड़ी मदद की है। तो एक नेटवर्क आपदा प्रबंधन का बिछा है और उस नेटवर्क के तहत परमानेंट टीमें सभी जिलों में और ब्लॉक स्तर तक रहती हैं। वो एक पूरा नेटवर्क बनाया है कि कितने सदस्य किस जगह पर रहेंगे, तो ये मौजूद रहते हैं। वो सिर्फ अलर्ट होकर के उनके एक्टिव मोड में आने तक भर की देर लगती है। तो लिहाजा जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जगह काम कर रही हैं, सूचना मिलते ही अलर्ट हो गई थी और आधे घंटे के अंदर सब काम पे लग गए थे। तो लिहाजा वो चल रहा है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है जब चूंकि पहाड़ पे की जो गांव होती है आबादी, तो घर बहुत स्कैटर्ड वे में होते हैं, बहुत किराए घर होते हैं और उनके रास्ते जरा सी ही बारिश ज्यादा तेज होने से, जरा सी लैंडस्लाइड होने से रास्ते तो खत्म हो जाते हैं। और ये तो एक आपदा है जो बहुत ग्लेशियर टूटने के बाद है, तो आसपास के जो इलाके वो प्रभावित हुए हैं। तो जो आपने सवाल उठाया बहुत स्वाभाविक तौर पर उनके रास्ते खत्म हो गए हैं, वहां पर घर भी डैमेज हो गए, घर मलबे में दब गए हैं जो नजदीक के हैं। तो वो रेस्क्यू का काम चल रहा है और इसमें दुश्वारियां भी आ रही हैं, क्योंकि रास्ता रहता नहीं है, वो एक मलबा रहता है और मलबे में से जाना, मलबे में घुसना, ये लंबा समय लगता है। सब कुछ तबाह करके रख दिया। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की टीमें मौके पर मौजूद हैं। देवप्रयाग और अन्य इलाकों के अंदर खतरा नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि तेजी के साथ यहां पर स्थिति बिगड़ रही है। श्रीनगर में जीवी के डैम को खाली करा दिया गया। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही मची है। तो ग्लेशियर टूटने के बाद, एवलांच के बाद जो ये तबाही मची है, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यहां पर लगभग 100 से 150 लोग गायब हैं, लापता हैं, उनकी तलाश तेजी से चल रही है। 10 शव अभी तक बरामद हुए हैं। आईटीबीपी ने इसकी पुष्टि की है। तो आईटीबीपी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है। पीएसी भी तैनात की वहां पर की गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। तो तबाही में 100 से 150 लोगों की जान गई है। देवप्रयाग और निचले इलाकों में खतरा नहीं, ये फिलहाल अभी जानकारी दी गई है। श्रीनगर में जीवी के डैम को खाली करा लिया गया। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही मची। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि लगातार सरकार के स्तर पर यह कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। स्थिति को जैसे ही कंट्रोल में किया जा रहा है, जैसे तैसे यहां पर तमाम टीमें पहुंची हैं और लगातार यहां पर नजर सरकार बनाए हुए है, तो अफवाहों पर भी ध्यान न दें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त है। तो 150 के करीब लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। देवप्रयाग और निचले इलाकों में खतरा नहीं है, यह डीजीपी की तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर बाकी इलाकों में देखें, क्योंकि ये चमोली और दूसरे रैणी गांव के जो इलाके हैं, ये पूरा चमोली का एरिया पड़ता है। जोशीमठ से लगभग 5 से 10 मिनट की ही दूरी पर यह पूरी तबाही का मंजर देखा गया है। तो उत्तराखंड के अंदर आज तबाही की तस्वीर देखी गई। 2013 के केदारनाथ त्रासदी की तस्वीरें तक, वो मंजर तक सभी को याद आ गया। कुछ बड़ी बातें हम आपको बता दें। जोशीमठ से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह तबाही हुई, यानी कि ग्लेशियर फटा। त्रासदी में अब तक 10 लोग जिनकी मौत हुई है, उनके शव बरामद हो गए। आईटीबीपी को बरामद हो गए। हादसे में 150 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर आपदा के लिए तैयार हैं, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की टीमें मौके पर मौजूद हैं। 2 मेडिकल टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा नमामि गंगे समेत कुंभ के सभी कार्य रोक दिए गए हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है। तो यह तस्वीर आप देखिए, यह उस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यह जलजला एक तेजी के साथ, एक तेज प्रवाह के साथ नीचे की ओर बढ़ रहा था और पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस हो जा रहा था। चट्टाने, पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, जो कुछ रास्ते में आया सब कुछ बहता चला गया। और इसके बाद जिस तरह से तबाही मची,
उसकी तस्वीर, उसकी खबरें, वो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें और खबरें हम आपको लगातार दे रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, वो जानकारी आप तक पहुंचा रहा है जो आप जानना चाहते हैं। तो उत्तराखंड तबाही की बड़ी बातें हम आपको बता दें कि नमामि गंगे समेत कुंभ के सभी कार्य रोक दिए गए हैं और नीचे हरिद्वार ऋषिकेश तक अलर्ट किया गया है। हर की पैड़ी पर भी लोगों को हटा दिया गया है और वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि डीजीपी की तरफ से कहा गया कि अगर देवप्रयाग और उसके नीचे के इलाकों में देखें तो वहां पर खतरा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी अलर्ट जारी रखा गया है। हादसे में 150 लोगों की मौतों की आशंका जताई गई है। तो उत्तराखंड के तबाही से जुड़ी बड़ी बातें हम आपको यहां पर बता दें कि वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सुबह 10 बजे के आसपास ये पूरे आपदा की शुरुआत होती है, त्रासदी की शुरुआत होती है। जिस तरह की जानकारियां हैं कि 10 बजे के आसपास ग्लेशियर फटता है और ऋषि गंगा में आता है। उसके बाद ऋषि गंगा के जरिए वो एक बांध से टकराता है। बांध के टूटने के बाद जो प्रवाह है वो असीमित प्रवाह के साथ नदी नीचे की ओर बहना शुरू होती है। उसके बाद ये नीचे रैणी गांव, जहां पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां पर आती है और उसको भारी नुकसान होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, 2005 में शुरू हुआ था और उसके बाद इसका एक्सटेंशन किया जा रहा था, उसको और विकसित किया जा रहा था जिससे कि इसकी क्षमता के लक्ष्य जो बढ़ाए गए उनको हासिल किया जा सके। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 63,000 मेगावाट पर आर की इसका लक्ष्य है और ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसपास के दूसरे जो राज्य हैं उनको भी बिजली उत्पादन कर देने की क्षमता रखता है। अब ये 8 तस्वीरें आप देखिए, ये 8 तस्वीरें उत्तराखंड के त्रासदी से जुड़ी 8 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, हर तस्वीर में देखिए आपको तस्वीर लगभग एक सी नजर आएगी, लेकिन ये अलग अलग कैमरों से कैद की गई तस्वीरें इस पूरी त्रासदी की हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से वो एक बड़ा मलबा जो नदी के साथ बहकर आ रहा है, जो कुछ इसके सामने आ रहा है तबाह होता जा रहा है। दूसरी तस्वीर में भी वही मंजर, तीसरी तस्वीर में भी वही मंजर। ये दुर्भाग्यपूर्ण वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखानी पड़ रही हैं। तो सुबह 10 बजे के आसपास से ये त्रासदी शुरू होती है। चौथी, पांचवी तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है, क्योंकि रेस्क्यू बहुत तेजी से चलाया गया। शुरुआत के 1-2 घंटे जो थे, लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे तक स्थिति क्लियर नहीं थी कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि टीमें वहां तक नहीं पहुंची थी। वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्हीं ने तस्वीरें कैद की, उन्हीं ने जानकारी दी। उसके बाद जो जानकारी इकट्ठा हो पा रही थी वही हम आपको दे रहे थे, क्योंकि अब रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, आईटीबीपी, ये सब टीमें वहां पर मौजूद हैं। तो अब तेजी के साथ जानकारियां भी सामने आ रही हैं। आईटीबीपी की तरफ से जानकारी दी गई है। अब ये 4 तस्वीरें, जोशीमठ में जल प्रलय, हजारों लोग प्रभावित इससे हैं। ग्लेशियर फटने से तबाही मची है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो कुल मिलाकर अब 5 तस्वीरें और देखिए, क्योंकि इतनी तस्वीरें सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बीच में एक बड़ी तस्वीर देखिए, प्रोजेक्ट को किस तरह नुकसान हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण है देखना। रिवर गंगा पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट है और बड़ा नुकसान इसको हुआ है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट ये है। तो आपको बता रहे कि कई प्रोजेक्ट को इसमें नुकसान पहुंचा है और रैणी गांव के अंदर मौजूद, क्योंकि ऋषि गंगा और धौली गंगा जहां पर मिलती हैं वहां पर टरबाइंस लगाकर बिजली प्रोड्यूस की जाती है और यही हाइड्रो प्रोजेक्ट ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का है। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, 63,700 मेगावाट पर आर की इसकी क्षमता का लक्ष्य है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है और ऐसे में ये जिस तरह से नुकसान के बाद ये टूटा और यहां पर एक बड़ा नुकसान वहां पर हुआ, ये बहुत ही एक कहना चाहिए बड़ी खबर इस पूरे त्रासदी से जुड़ी हुई सामने आई थी। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जब इस प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, उसके बाद जो आप वहां से एक सैलाब देख रहे हैं, ये सैलाब का जो संकट है ये बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहा। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा सुबह से लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं के पास चलते हैं अपडेट के लिए। फहीम, अभी का अपडेट क्या है, क्योंकि आईटीबीपी ने 10 शवों को बरामद करने की पुष्टि कर दी है। अभी 100 से 150 लोगों के गायब होने की आशंका, लापता होने की आशंका थी। क्या कुछ अभी जानकारी उस जगह से आ रही है? देखिए, जो मिसिंग है या कैजुअलिटीज है वो तो उतनी ही तादाद में है जो संभावना जताई गई है सरकार की तरफ से। तकरीबन 200 ऐसे लोग थे जो इन प्रोजेक्ट पे काम करते थे। जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है धौली गंगा, उस पर, और ऋषि गंगा के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो लिहाजा ये मिसिंग है और इनमें से कुछ बच गए हैं, लेकिन 150 के करीब, यानी 100, 125 से 150 के मध्य ऐसे हैं जो मिसिंग है। तो उनमें जाहिर सी बात है कि
जो 10 शव निकाले गए हैं, तो अभी और इनकी खोज चल रही है शव को निकालने की या उनको खोजने की, कि जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं प्रोजेक्ट के, उनको। इसके अलावा जो आसपास के घर भी जो डैमेज हुए हैं, जो उसकी जद में आए हैं और जो दब गए हैं, उनके भी मारे जाने की आशंका है। हालांकि जब तक शव नहीं मिल जाएंगे तब तक सीधे तौर पर उनको मृतक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो शव खोजने की या जो जिंदा दबे हों मिल जाए किस्मत से, उनको खोजने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लगी हुई है। 10 शव, जैसे कि आपने बताया, 10 वो निकाले जा चुके हैं, बाकी के अभी लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी फोन में वो में लोगों से बात कर रहे हैं, और साथ साथ सीएम ने कहा है कि जो राहत और बचाव कार्य है, और विशेष तौर पर ऐसे समय में जो फहीम, ऐसी जगहों पर बहुत मुश्किल होता है रेस्क्यू टीमों का पहुंच पाना, क्योंकि तबाही किस स्तर पर हुई है ये सिर्फ दूर से देखा जाता है और उसका दूर से आकलन लगा पाते हैं, लेकिन जब टीमें वहां पर पहुंचती हैं तो बहुत सी चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, रास्ते टूट चुके होते हैं। अभी क्या रेस्क्यू टीमें हर जगह पहुंच गई हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है जहां पर रेस्क्यू टीमें भी पहुंच ही नहीं पाई? नहीं, देखिए, सब जगह रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन का जो तंत्र है, 2013 की घटना के बाद से जो सबक लिया था और लगातार सरकारों ने जो प्रयास किए हैं, भारत सरकार ने उसमें बहुत बड़ी मदद की है, एनडीआरएफ ने बहुत बड़ी मदद की है, तो एक नेटवर्क आपदा प्रबंधन का बिछा है, और उस नेटवर्क के तहत परमानेंट टीमें सभी जिलों में और ब्लॉक स्तर तक रहती हैं। वो एक पूरा नेटवर्क बनाया है कि कितने सदस्य किस जगह पर रहेंगे, तो ये मौजूद रहते हैं। वो सिर्फ अलर्ट होकर के उनके एक्टिव मोड में आने तक भर की देर लगती है। लिहाजा जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जगह काम कर रही हैं, सूचना मिलते अलर्ट हो गई थी और आधे घंटे के अंदर सब काम पे लग गए थे, तो लिहाजा वो चल रहा है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है, जब चूंकि पहाड़ पे की जो गांव होती है आबादी, तो घर बहुत स्कैटर्ड वे में होते हैं, बहुत किराए घर होते हैं, और उनके रास्ते जरा सी ही बारिश ज्यादा तेज होने से, जरा सी लैंडस्लाइड होने से रास्ते तक खत्म हो जाते हैं, और ये तो एक आपदा है जो बहुत ग्लेशियर टूटने के बाद आई, तो आसपास के जो इलाके वो प्रभावित हुए हैं। तो जो आपने सवाल उठाया वो स्वाभाविक तौर पर उनके रास्ते खत्म हो गए हैं, वहां पर घर भी डैमेज हो गए हैं, घर मलबे में दब गए हैं जो नजदीक के हैं, तो वो रेस्क्यू का काम चल रहा है, और इसमें दुश्वारियां भी आ रही हैं, क्योंकि रास्ता रहता नहीं है, वो एक मलबा रहता है, और मलबे में से जाना, मलबे में जाना, ये लंबा समय लगता है। पता है फिलहाल लगातार जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो चमोली में ग्लेशियर फटने से भीषण तबाही मची है। कुछ देर पहले उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से हमारे सहयोगी ने हालात पूछे, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के मदन कौशिक जी जुड़ गए। मदन जी, इस वक्त देखिए जिस तरीके की खबरें आ रही है कि जोशीमठ में ग्लेशियर फटा है, सर क्या ताजा अपडेट और क्या आपने निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के? अभी तक जो सूचना मिली है जी, उस सूचना के आधार पर जोशीमठ में कोई ग्लेशियर बहुत भारी मात्रा में फटने के कारण, और जो तपोवन में बांध था उसके पास को होता हुआ और उसका ओवरफ्लो होता हुआ, और वहाँ ऐसी भी सूचना है कि वहाँ कुछ कैजुअलिटी होने की भी अभी सूचना प्राप्त हुई है जी। लेकिन उस आधार पर पूरे प्रदेश में जो गंगा के किनारे पर सारे जिले हैं, जो सारे शहर, सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तत्काल सूचना दे दी गई है। वहाँ मौके पर हमारा डिजास्टर की टीम पहुंच चुकी है और जगह जगह तैयारी हो रही है, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम भारत सरकार के अन्य जो भी आवश्यकता होगी उसकी सहायता भी हम लेंगे। ठीक है सर, क्या आपने वहां पर तमाम, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना बहुत जरूरी है, तुरंत शुरू करना जरूरी है, क्या एयरलिफ्ट किया जा रहा है वहां पर लोगों को चॉपर के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा? देखिए, अभी चूंकि मैं आपको बताया है कि गंगा के किनारे जितने हमारे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, उन सबको हम अन्यत्र हटा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी जो आवश्यकता है हमारे जिलाधिकारी सब हाई अलर्ट पर हैं। आवश्यकता का अनुरूप जो भी मैंने कहा है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को हमने तत्काल सूचना देकर वहाँ मौके। तो चमोली में ग्लेशियर फटने से भीषण तबाही हुई। कुछ देर पहले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से हमारे सहयोगी ने हालात पूछे थे, वो भी हम आपको सुना देते हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सर, क्या ताजा स्थिति है इस वक्त वहां पर? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं? अशोक जी। जी, आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ। सर, मैं पूछी क्या ताजा स्थिति है वहां पर? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या ताजा स्थिति?
रेस्क्यू ऑपरेशन है, बेसिकली एवलांच आया है, उसने पूरे पावर प्रोजेक्ट को डैमेज ध्वस्त कर दिया है। अभी पीछे पानी सब कुछ क्लियर है। आगे डाउन द स्ट्रीम नदी में हमने अलर्ट कर दिया है। यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट में काफी लोग काम करते थे, 50 से 20 ज्यादा, तो उसकी लाइफ के लॉस की संभावना है। फिर भी हमारे लोग तलाश रहे हैं, जो लोग हैं उनको कुछ एक को निकाला भी है, रेस्क्यू भी किया है। तो ये डाउन द स्ट्रीम में हमने अलर्ट कर दिया है, जिससे नीचे कोई नदी के बेसिन में न रहे, जिससे और फर्दर कैजुअलिटी ना हो। सर, कैजुअलिटीज को लेकर के क्या स्थिति है? क्या संख्या कोई अभी तक आ चुकी है? क्योंकि जाहिर सी बात है संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तक का क्या डेटा है, क्या कैजुअलिटी का नंबर्स है? 50 के रेंज में तो होगी, पर हमें एग्जैक्टली अभी कुछ कंफर्म नहीं जी, कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थिति में कुछ उसमें पता चलेगी कुछ देर बाद। जी सर, इसके अलावा क्या एयरलिफ्ट भी करवाया जा रहा है लोगों को जो वहां पे उन तक जल्द से जल्द उनको? उसके अलावा जरूरत नहीं, वहाँ पे खाली है, वो फुल निर्जन एरिया है वो। उसके नीचे हमने नदी बेसिन में सब पूरी तरह एविक्शन करा दिया है, डाउन स्ट्रीम में। जी, तमाम वहां से लोगों को हटा दिया गया, उनको खाली करा दिया गया। तो इस त्रासदी से जुड़ा हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया आपके पास पहुंचा रहा है।